పహల్గామ్ ఉగ్రదాడిని జమ్మూ కాశ్మీర్ మాజీ డీజీపీ ఎస్పీ నాయిద్ ఖండించారు. ఉగ్రవాద చర్యలను ఉపేక్షించబోమని తెలిపారు. देखिए, पहले टूरिस्ट को इसलिए अटैक नहीं करते थे कि ज़्यादातर टेररिस्ट लोकल होते थे. वो लोकल लोगों की सेंटिमेंट्स समझते थे और उनको मालूम है कि टूरिज्म अगर नहीं होगा तो लोकल लोगों की रोज़ी उनके पेट पे लात पड़ेगी. आज का जो टेररिस्ट कंपोजिशन है कश्मीर घाटी में भी और जम्मू में भी 90% से ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, फॉरेन टेररिस्ट हैं जो अंदर आने में कामयाब हुए हैं. 3-3, 4-4 के ग्रुप में ये जम्मू की पहाड़ियों में भी घूम रहे हैं, कश्मीर घाटी में भी 4-4 के 5-5 के ग्रुप में 3-3 के ग्रुप में घूम रहे हैं. और एक एस्टीमेट के मुताबिक 60-70 टेररिस्ट जम्मू रीजन में है और 80 से 90 टेररिस्ट कश्मीर घाटी में ऑपरेट कर रहे हैं. तो इनको ये अंदर आने में किसी भी वजह से कामयाब हुए हैं. पिन पॉइंटेड ऑपरेशंस करके इनको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है. और इसके साथ साथ ये जिस तरह का टेरर इंसिडेंट हुआ, ये मैं कहता हूँ पुलवामा 2 मोमेंट है हमारी. किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उनका धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, उसके बाद उन पर हमला किया गया. ये कोई इंसिडेंट नहीं है कि आसिफ मुनीर पाकिस्तान आर्मी चीफ 2 दिन पहले ही इस तरह की बातें करता है और उसी के गुर्गे यहाँ इस तरह की वारदात करते हैं. ये कोई नॉर्मल टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी एसएसजी के लोग हैं. वो टेररिस्टों का बेस बना के अंदर आए हुए हैं. उनके पास M4 राइफल है अमेरिका की और ये सारा बेसिकली वो इसको एस्केलेट करना चाहते हैं कि 370 के बाद जो हालात नॉर्मल हुए हैं उसको हम उस नैरेटिव को काउंटर करें. मैं समझता हूँ सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिफ मुनीर है, बाकी हाफिज सैयद और अजहर मसूद तो उसके गुर्गे हैं. तो आसिफ मुनीर हमारा रिस्पांस जिस तरह से इजराइल की 7 अक्टूबर का हमास अटैक हुआ था, ये उस तरह का अटैक है. हमास की कोई इंसिडेंट नहीं है कि हमास का लीडर वहाँ जाता है और पीओके में एलईटी के लोगों को मिलता है. इसको मुझे लगता है ये उस तरह की साजिश है और इसका रिस्पांस भी जिस तरह इजराइल का रिस्पांस था उस कोटि का होना चाहिए. और हमें पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए कदम उठाने चाहिए. जितने भी ट्रेनिंग कैंप हैं उनको उड़ाना चाहिए और जो लोग अंदर आए हैं पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन पे इनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके इनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए. और मुझे पूरा विश्वास है हमारी सरकार इस तरह क्या रिस्पांस होगा उस पर विचार विमर्श कर रही होगी. मोदी जी वापस आ चुके हैं सऊदी अरबिया से और वो मीटिंग होल्ड कर रहे हैं. सर, पाकिस्तान भी काफ़ी अलर्ट पे है. कुछ लेट देम बी अलर्ट. अभी मोमेंट है पाकिस्तान के 4 हिस्से कर दिए जाएं. मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा बलोचिस्तान के लोगों को, केपीके के लोगों को, सिंध के लोगों को और पीओके के लोगों को. ये मोमेंट है जो टेरर पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट इनका जो आप लोगों पर जातियाँ हो रही हैं, आप इसके खिलाफ रिवोल्ट करिए, आज़ादी का झंडा लहराइए. भारत आपके साथ है. आज पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने चाहिए. पाकिस्तान की फौज की कमर टूटनी चाहिए और आसिफ मुनीर शुड शिट इन हिज पैंट. सर, अभी मुझे खबर आई है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट भी आज हो रहा था, तो उस पर अभी वहाँ ऑपरेशन शुरू हो गया है. किस तरह देखते हैं, लगातार एक तरह से अटैक हो रहा है और इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश भी हो रही है. भाई आसिफ मुनीर इसको एस्केलेट करना चाहता है तो भारत को उसको सबक सिखाना पड़ेगा. मैं समझता हूँ आज पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो, मोदी जी ने बात की है सभी से, पुतिन हो, आप के सऊदी अरबिया के जो प्रिंस हैं वो हों, सभी देश आपके साथ खड़े हैं, नेपाल आपके साथ खड़े, सभी देश. मैं समझता हूँ आज भारत को पाकिस्तान को रिस्पांस जो अप्रोप्रिएट रिस्पांस है वो देना चाहिए. सर, देयर हैज बीन एन अटैक ऑन मेरा 9 बजे इंटरव्यू है भाई, जल्दी करो.
There has been an attack on tourists in Pahalgam. How do you see this, sir? See, this is Pulwama 2 moment of India, and I think this attack is something like Hamas style attack on 7th October on Israel. It's not a coincidence that Asim Munir utters certain illogical words. Such an attack takes place where religion is asked about every tourist, and if they refuse, so they are attacked. So I think our response should be very, very appropriate. Something like what Israel, the way Israel responded. I think Honorable Prime Minister has returned from Saudi Arabia. He's holding meeting. India will appropriately respond to Pakistan. This is basically unleashed by Pakistan Army. I have been saying these are SSG commandos of Pakistan Army. They are posing as terrorists, and they are undertaking this on the instructions of people from across. This is a well-planned attack. It's not a normal terrorist attack. So Pakistan is on alert. Let them be alert. This is a moment that Pakistan army's backbone is broken, and I appeal through your channel to all the Balochis, all the KPK people, Sindh people, and POK people to revolt against Pakistan army's terrorist actions against you people. This is the moment you must declare independence, and India should break Pakistan army's back and break Pakistan into 4 parts, and Asim Munir should shit in his pant. It is all being done under his command. The Azhar Masood, people like Azhar Masood and Hafiz Syed are only their touts. All this is being done under the command of Asim Munir. He is the biggest terrorist of this region. Sir, there has been response from nearly all countries. All have The whole world is standing with India, and India must now show its resolve and break Pakistan. One last, sir. There has been an infiltration attempt that has been going on in Baramulla area, and operation is going on. How do you see there is an attack and now this infiltration attempt? Pakistan army chief wants to escalate it. He wants to prove his credential. He is himself Shia. Let him first prove his identity. He is a kafir. Dhanyavad. थोड़ा पीछे ना सर का पीछे ना वो आ गया